चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। यह हाथी किसका? इंडिया गठबंधन का अथवा बसपा का? यह बड़ा सवाल है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी गहमा गहमी रही, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे लाइक भी करते हैं और नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का, उस पे बटन पे उंगलियां भी दबाते हैं। आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहा है आपके सहयोग से। और आप तक हम बिल्कुल सटीक खबर लेकर आते हैं, लेकिन हम पत्रकारों के सामने एक समस्या होती है। अगर हम आपसे पूछ दें, बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, और आप ये कह दें कि उनकी गारंटी कौन लेगा कि गठबंधन के बाद वो हमारे साथ रहेंगे चुनाव के बाद अथवा नहीं, तो हमारा दूसरा सवाल होगा, शरद पवार के सगे भतीजे अजीत पवार, उनकी गारंटी किसने लिया था? ये जो ममता दीदी के सबसे वफादार नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता होते थे, उनकी गारंटी किसने लिया? वो भाजपा में चले गए। अजीत पवार भाजपा के साथ सरकार में चले गए महाराष्ट्र में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे नेता हैं इस देश में जिनकी गारंटी माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे जब उनसे पूछा जाता है। और कहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस बात का डर तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन में अगर बसपा आ जाती है, बहन मायावती जी चेहरा बन जाती है, तो हम दोयम दर्जे के पार्टी हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उनको इस बात का डर है। और कहीं पर कांग्रेस कुछ प्ले तो नहीं कर रही है सपा के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अथवा कांग्रेस को वाकई लग रहा है कि बहन मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो भाजपा को पूरे देश स्तर पर हम घेर लेंगे। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके अनुसार मैं बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है कांग्रेस के अविनाश पांडे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया और मीडिया में चलने लगे। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि बहन मायावती जी आ रही हैं, लेकिन आप ठहर जाइए, मैं इससे आगे लेकर चलता हूं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण जो है वो ये कहते पाए गए हैं कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के दलितों को कंट्रोल कर लेंगे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, और उत्तर भारत की एक ब्रांड है बहन मायावती जी, अगर वो आ जाती हैं तो भाजपा को हराने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये सारी चीजें चल रही है राजनीति में। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से तल्ख टिप्पणी, उसके बाद इधर से ट्वीट हो जाए, उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी ये कह दें कि चढ़ गुंडन के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, तो उत्तर प्रदेश का गुंडन कौन है? कौन अपने ऊपर ले रहा है, भाजपा या सपा? ये मुख्य सवाल उभर कर आया है। किसको इन बातों से दिल पर चोट लगी है? बहन मायावती जी के पास 13% कैडर वोट है, और किसी भी संगठन को, किसी भी गठबंधन को जिताने के लिए जो है ये बहुत है, बहुत ज्यादा है। बहन मायावती जी ये कह सकती हैं कि हमने 2019 में लोकसभा का चुनाव आपके साथ गठबंधन में किया। वो कहती भी है कि आपका वोट मुझे नहीं आया और मेरा वोट आपको चला गया। झगड़े की जड़ तो यही है। लेकिन बहन जी एक बात और कह सकती हैं, हमारे पास 10 सांसद थे, उन 10 सांसद को लेकर 5 साल पहले अगर हम भाजपा ज्वाइन कर लेते, भाजपा के साथ गठबंधन में चले जाते, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, तो 5 साल तो हम मलाई खाते, भाजपा की डुगडुगी बजाते। लेकिन हम गए नहीं, हम सवाल करते रहे, विपक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे और सवाल करते रहे। फिर आप किस आधार पे हमें भाजपा का बी टीम कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम बोल बच्चन नहीं दिखाते,
हम अपनी जुबान खराब नहीं करते भाजपा के खिलाफ, इसलिए भाजपा का बी टीम कहते हैं। वह कौन सा कारण है जो हमें बताएं कि हम भाजपा के फेवर में काम कर दिए? 5 साल विपक्ष में बैठा, हमारे सांसदों को जलील किया गया, और फिर भी आप कह रहे हैं हम भाजपा के बी टीम है। ये बहन जी सवाल कर सकती है, क्योंकि हमेशा उनके सांसद विपक्ष में ही रहा, 5 साल तक रहा। बाकी लोग आज ओम प्रकाश राजभर चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें अखिलेश यादव जी के साथ थे, आज वो भाजपा के साथ है। और भाजपा में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद भी मिलने वाला है, क्योंकि भाजपा इस बात से डरी हुई है कहीं बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी तो यही लोग हमारे खेवनहार होंगे। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन लोगों को पटाके चलो। खबरें तो यह भी निकल कर आ रही है कि बहन मायावती जी और नीतीश कुमार सारा उत्तर प्रदेश में स्टेज शेयर करेंगे, तो जो कुर्मी वोट बैंक है वो केशव प्रसाद मौर्य से खिसक कर बहन जी के पाले में आ जाएगी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि अखिलेश यादव जी का पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और आधी आबादी। वो अल्पसंख्यक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट सपा से खिसक कर कांग्रेस के पास पहुंच गई है, और अल्पसंख्यक वोट के लिए कांग्रेस भी ललायित है, बहन मायावती जी भी ललायित है कि बसपा कहती है मेरे पास आ जाए, कांग्रेस कहती है मेरे पास आ जाए, और गुपचुप तरीके से कांग्रेस और बसपा इकट्ठी हो रही है, एक जगह आ रही है। उसका मूल कारण यह है कि पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वोट हमें मिल जाए। अब समाजवादी पार्टी भी तो बेखबर तो है नहीं, उन्हें भी समझ में आ रही है अगर ये एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो समस्या होगी। अब उत्तर प्रदेश में हम दो तरह आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और जो भी नेता है पूर्वांचल में भाजपा के लिए सहारा बन सकते हैं, लेकिन वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी, बसपा और कांग्रेस एक जगह आ जाती है तो फिर किसी को टिकने नहीं देती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी है, और भाजपा चारों तरफ से घिर जाएगी। भाजपा की समस्या है, और समाजवादी पार्टी की समस्या यह है कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है और इंडिया गठबंधन दलितों के नाम पे ये कह देती है और महिला के नाम पे कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा होंगी, तो फिर तो हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा, हम तो चला नहीं पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी इस तरह से पेश कर रही है, हम पीड़ित हैं, उनके आने से हम परेशान हो जाएंगे, और यही पीड़ा वो बयान करते हैं जगह जगह, और उसके बाद बसपा का काउंटर हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या सपा और बसपा की ही लड़ाई है या भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है? ये मुख्य समस्या उभर कर आ रही है। लेकिन कुछ दिनों से बसपा जो है बिल्कुल मेन हीरो का रोल इस इलेक्शन में कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने भी सवाल किसका होता है? बसपा का। कांग्रेसी नेताओं से लोग सवाल कर देते हैं किसका? बसपा का। देश का अगला प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? तो बसपा से बहन मायावती जी। नीतीश कुमार कहीं जाते हैं उन्हें भी सवाल हो जाता है। तो इंडिया गठबंधन काफी जो है इरिटेट हो चुकी है कि अरे क्या जवाब दें। हर जगह जनता यही पूछ रही है कि बहन मायावती जी आ रहे हैं। अगर कहते हैं बहन मायावती जी नहीं है इंडिया गठबंधन का, तो सीधे 13% वोट लोग माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद एक सीधी साधी जनता को भी समझ में आ जाता है कि अरे ये तो इंडिया गठबंधन चुनाव हारने वाले हैं, तो अपना वोट क्यों खराब करें। ये आम जनता से हमने सुना है। और जनता ये कहती है जब बहन जी है ही नहीं तो फिर तो आप चुनाव जीतोगे ही नहीं। बहन जी के आने से टसल बड़ा हो जाता है। यह बात राहुल गांधी जी बखूबी समझते हैं और जानते भी हैं। अब यहां पर समस्या एक और निकल कर आती है कि उधर सपा उठी हुई है, इधर बसपा जवाब दे रही है, दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। अब यहां पर एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि वरिष्ठतम लीडर, जो वरिष्ठ नेता है
सोनिया गांधी जी, वो कूद जाए इस जंग में और दोनों को पटाकर एक जगह लाए, तब जाकर बात बन सकती है। उधर आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के केस में जो है, जो भी सजायाफ्ता मुलजिम थे, राज्य सरकार ने उन्हें रिहा किया था, उनको दोबारा जेल भेजने के फरमान जारी कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं थी। क्योंकि बिल्किस बानो के जो केस था वह महाराष्ट्र में लड़ा गया था, महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में, और वहां पे जो प्रोसिक्यूटर था, जो स्टेट था, वो महाराष्ट्र था। जब जो एक्यूज पर्सन थे, यानी जो आरोपी थे, जब उन्होंने 15 साल की सजा काट ली, तो मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया कि मुझे प्री मैच्योर रिलीज जो है उसके दिशा निर्देश दिया जाए राज्य सरकार को। तो उन्होंने सीधे कह दिया, मुंबई न्यायालय ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, कि आपकी जो सरकार है वह महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार करे। उन्होंने पार्टी बना लिया था गुजरात सरकार को। जब वो सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन डालते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि हम गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 432-33 के तहत इन लोगों पर विचार किया जाए। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन जाती है कि सरकार तो महाराष्ट्र की थी और यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नीचे के आदेश को, जो सिंगल बेंच डबल बेंच का था, उसके आदेश को खत्म करते हुए फिर से कह दिया इन लोगों को जेल भेजा जाए। इस तरह की गहमा गहमी चलती रही। उधर दिल्ली में तमाम नेताओं के ऊपर एक ही तनाव, इंडिया गठबंधन बड़ा कैसे दिखे, और इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल छूट गए हैं। बहन मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बलहीन हो जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए। यह सभी दल समझ रहे हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है और बहन मायावती जी का एक बड़ी पार्टी है। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन नहीं हुआ था सपा और बसपा का। लोगों ने यह कयास लगाया कि पहले जो नारा दिया गया था कि मिले मुलायम काशीराम, खतरे में पड़ गए श्री राम, लेकिन मात्र 15 सीट का ही तो खतरा आया था। 65 सीट भाजपा जीत चुकी थी। इसका यह मतलब केवल सपा बसपा के गठबंधन मात्र से भाजपा को शिकस्त देना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस इसके ऊपर भी ध्यान दिए हुए है कि सपा और बसपा को तो शामिल करना ही है। आरएलडी हो गया और भी कुछ छोटे मोटे दल हैं, उन तमाम दलों को साथ किया जाए। कांग्रेस को अगर अपने खाते से किसी अन्य राज्यों में भी देना पड़े वो देने को तैयार है, लेकिन किसी तरह सपा और बसपा को इस मंच पे लाना होगा। बहुत सारे लोग कयास यह भी लगा रहे हैं कि बसपा के लिए तो करीब करीब फाइनल है, दरवाजा खुला हुआ है, कांग्रेस ने तैयारियां भी कर ली है और बसपा इंडिया गठबंधन में आएगी। लेकिन एक और कयास लग रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर जाएगी? क्या 80 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी? उसके बाद स्थिति क्या होगी? क्योंकि जो वोट बैंक जहां पर नजर है कांग्रेस को और बसपा को, बसपा यह सोच रही है कि हमारे पास 13% वोट तो है ही, अल्पसंख्यक वोट अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारे प्रतिशत बढ़ जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। आज की तारीख में बसपा को भी गठबंधन की जरूरत है, सपा को भी गठबंधन की जरूरत है, और कांग्रेस तो पूरे देश स्तर पर गठबंधन करके और हर जगह एडजस्ट कर रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी अपने सहयोगी दलों को जैसा वो चाहते हैं, जो सीट चाहते हैं, एक कदम पीछे करते हुए कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए कि वो कैसे बहन मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को एक टेबल पर लाएं, सीटों की शेयरिंग हो, तल्ख टिप्पणी शुरू है, एक दूसरे को जवाब तलब कर रहे हैं, एक दूसरे से गारंटी मांग रहे हैं। तो कहीं ये करते करते चुनाव नजदीक आ जाएगा और इसमें सीधा तौर पर फायदा जो होने वाला है वो भाजपा को, भाजपा मजे ले रही है। हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर यह ऐलान हो जाता है कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा है,
उत्तर प्रदेश में सीट फाइनल हो गया। बहन मायावती जी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, सबको इकट्ठा कर लिया। जो लोग छूट गए हैं उनको भी पकड़ लो, यहां तक असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर को भी ले आओ। तो इस तरह का अगर गठबंधन हो जाता है तो भाजपा का सुपरा साफ हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर जगह असर पड़ जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां ये चुनाव चल रहा है, हिंदी बेल्ट, हर जगह ये समस्या होगी। बहन मायावती जी काफी प्रभावी हैं, लेकिन भाजपा वाले बस यह तमाशा देख रहे हैं कि यही वाक युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। पता नहीं ये गठबंधन हो भी पाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भाजपा का रास्ता साफ है। अगर गठबंधन हो गया तब क्या करेंगे, तब कौन सा रास्ता निकालेंगे। उधर राम मंदिर का जो 22 तारीख को उद्घाटन है, करीब करीब सभी नेताओं ने यह बात करके खारिज कर रहे हैं कि राजनीतिक जमावड़ा लग रहा है, किसी प्रकार का श्रद्धा और वहां पर सनातन का कुछ नहीं हो रहा है। और भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो केवल 22 तारीख को ही थोड़ा ही खुलेगा, आगे पीछे हमेशा खुलेगा। दर्शन करने वाले आगे पीछे जा सकते हैं, जिनको आस्था है वो जा सकते हैं। उसको राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। बहुत सारे नेता जो गंभीर नेता है, सीरियस लीडर्स, वो सारे यही कर रहे हैं कि उसको राजनीति का अखाड़ा ना बनने दिया जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये दोनों करीब करीब मिलने जुलने लग गए हैं और कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। अगर कांग्रेस भी ये बात कहती है और बसपा भी ये बात कहती है कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, तो क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी ये दोनों आम जनता की नजरों में सांप्रदायिक शक्तियां बन जाएगी? ये मूल प्रश्न है। और इस बात से अखिलेश यादव जी वाकिफ हैं कि अगर ये सबके सब इकट्ठे हो गए और मैं बाहर आ गया तो फिर हमारी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन की जरूरत है। तो हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए कि भाई इमीडिएट तैयार ना हो जाओ, इतनी आसानी से तैयार ना हो जाओ। अगर आसानी से तैयार होंगे तो सीट कम मिलेगा। यह सारा झगड़ा सत्ता का नहीं बल्कि सीट का नजर आ रहा है कि अगर दबाव बना के रखेंगे, तल्ख टिप्पणी करते रहेंगे तो हमें सीट नहीं कम करवाएंगे। यही नजारा दिख रहा है, क्योंकि बातें सबको समझ में आ रही है, मीडिया को भी समझ में आ रही है, आम जनता को भी समझ में आ रही है। क्या इन नेताओं को समझ में नहीं आ रही होगी कि हमारा प्रतिशत कितना है, हमारी ताकत कितनी है? सामने भाजपा जो सत्ता में बैठी हुई है वो सब कुछ कर सकती है, फिर हम आपस में झगड़ क्यों रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाछन क्यों लगा रहे हैं? ये लाछन लगाना कोई परमानेंट नहीं है। सीटों का बंटवारा हो जाएगा, फिर सारे हंसते मुस्कुराते एक स्टेज पर भाषण देना शुरू कर देंगे। तमाम पत्रकारों को यही लग रहा है कि केवल झगड़ा इस बात का है कि बहन मायावती जी को भी सीट कम नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी सीट कम नहीं चाहिए, क्योंकि 2019 में गठबंधन में मुख्य पार्टनर सपा और बसपा थी। उस वक्त कांग्रेस नहीं थी। आरएलडी को सपा ने अपने कोटे से दिया था, तो वहां बातें बन गई थी और यह संतोष था दोनों दलों को कि 35-35, 40-40 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर समस्या इस बात का है कि 30 सीट कौन लेगा, 25 सीट कौन लेगा। अब रही बात यह कि सपा ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो सपा तो उत्तर प्रदेश में ही ताकतवर है, सपा उत्तर प्रदेश में ही 35 सीट मांगेगी। लेकिन बसपा पूरे देश भर के स्तर पर है, राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी बसपा को यह बात मना सकती है कि जो सीट आपको हम उत्तर प्रदेश में कम दे रहे हैं वो बिहार से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह से हम आपका वो कोटा पूरा कर देंगे। और यह खबर राहुल गांधी जी के टीम से निकलकर आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं। अब यह समझौता करवाए कौन? राहुल गांधी जी मिडलमैन बनेंगे या सोनिया गांधी जी बनेंगे? सोनिया गांधी जी समझाएंगे, जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये सारा झगड़ा, सारा फसाद मैडम सोनिया गांधी के पास जाएगा और वो इसे निपटाएं। अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी से बात करें और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन
की तैयारी करें, तब जाकर भाजपा का कड़ा टक्कर दिया जा सकता है। अन्यथा उत्तर प्रदेश का जो मैदान है भाजपा को खुला खेलने के लिए मिल जाएगा अगर इस तरह के झगड़े होते रहे तो। पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। लोगों के जुबान पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, लेकिन बिहार में एक और नई पार्टी उभर रही है। हर गांव में उनकी पीली गाड़ियां घूम रही है। यह है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी का है। और जब 5 सीट का चुनाव हुआ था उस वक्त प्रशांत किशोर ने 5 में 1 निकाल लिया। अब पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अगर उस रेशियो से देखें तो 40 में से 8 सीट निकालने की ताकत तो प्रशांत किशोर में है ही। उधर कहा गया कि 16 सीट राजद, 16 सीट जो है जदयू, बचता है 8 सीट जिसमें 6 सीट कांग्रेस को और 2 सीट सीपीआई सीपीएम को, यानी वाम दल को। उसमें जो बिहार का बेगूसराय लोकसभा है जहां से माननीय गिरिराज सिंह है, वहां पर सीपीआई को जा रहा है ये सीट। और सीपीआई के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। बिहार के बेगूसराय में मूड बनने लग गया कार्यकर्ताओं का कि इस बार हम सीट निकाल लेंगे। आपको बता दें कि 2019 में गिरिराज सिंह के खिलाफ डॉक्टर कन्हैया कुमार चुनाव मैदान में थे, लेकिन उस वक्त आरजेडी अलग लड़ रही थी। उनके कैंडिडेट तनवीर हसन थे और सीपीआई से डॉक्टर कन्हैया कुमार थे। गिरिराज सिंह को 5 लाख से ज्यादा वोट मिला था, चुनाव जीत गए थे और एक प्रकार का ध्रुवीकरण हो गया था। लेकिन इस बार जो तैयारी है उसमें सीपीआई के कैंडिडेट होंगे, जिसमें राजद, कांग्रेस, जदयू सब होगा सीपीआई के साथ। गिरिराज सिंह के सामने समस्या यह भी है कि गिरिराज सिंह को टिकट जाएगा या डॉक्टर राकेश सिन्हा को, यह भी समस्या है। ध्रुवीकरण के चांसेस नहीं है। इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, इसलिए चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।